नमस्कार। मैं निकला था एक यात्रा पर, 1000 दिन बिना पैसे, संपूर्ण भारत, नेपाल और भूटान की यात्रा पर। मैं खोजने निकला था कि सच्चा भारत कहाँ है। भारत कोई एक नहीं है, भारत अनेक है। मैंने ये विविधता भारत के अंदर पाई है। भारत की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है। मैं इस यात्रा में 5 लक्ष्य को लेकर चला हूँ। गौ माता राष्ट्र माता हो और गौ आधारित खेती हम सब मिलकर करें। हमारा भारत, हमारी संस्कृति। तीसरा है 1 लाख फ्री वृक्ष बांटना। चौथा, श्रीमद् भगवत गीता का धर्म ग्रंथ घर घर पहुंचाना। और 5वां, वसुदेव कुटुंब। दोस्तों, ये जो हमारे 5 लक्ष्य हैं, इन सब लक्ष्यों को लेकर हम चल रहे हैं और इनके ऊपर गहराई से काम कर रहे हैं। फिर मैं अनेकों गांव में गया। फिर मैंने तांबा, कांसा, मिट्टी आदि के बर्तनों में लोगों को भोजन पकाते हुए देखा और भोजन खाते हुए देखा, और खुद मैंने भी उन्हीं बर्तनों में भोजन खाया। यहाँ तक कि मैंने चांदी के बर्तनों में भी भोजन किया। मैंने चूल्हों पर खाना बनता हुआ देखा। मैंने लोगों की सादगी देखी कि लोग एक एक धोती कुर्ते में आज भी महीनों, 6-6 महीने, साल बिता रहे हैं। मैंने देखा कि लोग अपने हाथों से मसाले पीस रहे हैं। था कि उन गांवों में मसाले मशीनों से नहीं बल्कि दिलों से और हाथों से पीसे जाते हैं। जहाँ सिर्फ भोजन पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए पकाया जाता है। फिर मैंने वहाँ की प्रकृति देखी, जहाँ बीमारियों का इलाज ही प्रकृति है। लोग दवाइयों से ज्यादा पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने दूसरा भारत देखा, वो भारत देखा जहाँ सब कुछ पैकेट में बंद है, जहाँ हवा भी पैकेट में बंद है और खाना भी पैकेट में बंद है। फिर मैंने वो भारत देखा, प्रकृति से ज्यादा लोग दवाइयों पर निर्भर है। दवाइयों के लोगों के घरों में ढेर लग चुके हैं। उनको ना जड़ी बूटियों का ज्ञान है, ना ही उन्हें पेड़ पौधों का ज्ञान है। जहाँ दिन में नींद ली जाती है और रात में जीवन चलता है। जहाँ लोग प्रकृति के भी खिलाफ चलते हैं और समय के भी खिलाफ चलते हैं। मैंने एक भारत वो देखा। फिर मैंने जाना कि भारत एक नहीं, भारत अलग अलग रूप में है। तो सच्चा भारत कहाँ है? सच्चा भारत हमारे दिल में है। हमारी सोच से भारत बनता है। हम जैसा चाहेंगे ऐसा ही जीवन भारत में जी सकते हैं, लेकिन वो जीवन प्रकृति के विरुद्ध है या फिर प्रकृति के साथ है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। एक मैंने वो भारत देखा जहाँ पर वसुदेव कुटुंबम का, हाँ, शब्दों में नहीं बल्कि उनके जीवन में वसुदेव कुटुंबम देखने को मिलता था। एक भारत वो देखा, वो लोग कहते हैं कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है तो हम उस परमात्मा को ही याद करते हैं। एक भारत मैंने वो देखा जहाँ माता पिता से ऊपर वो किसी को नहीं मानते और वो कहते हैं कि जब तक हमारे माता पिता रहेंगे तब तक हम दिल और जान से उनकी सेवा करेंगे। फिर मैंने एक दूसरा भारत देखा जहाँ पर माता पिता वृद्धाश्रम में देखने को मिले, जहाँ पर वसुदेव कुटुंबम का भाव नहीं था। वहां सिर्फ वही था, अपना भरा जग का भरा। अपने लिए वो इंसान घूम रहा था। वो भी मैंने एक भारत देखा जहाँ मैंने देखा कि वो इतने बड़े हो गए कि वो अपने परमात्मा को ही भूल गए जिसने उसको बनाया, जिसने उसको जीवन दिया। वो अपने माँ पिता को ही भूल गए जिन्होंने उनको पाला और पोसा। मैंने एक भारत वो भी देखा। मैंने एक भारत वो भी देखा जहाँ पर मसाले पैकेटों में बंद होकर आते हैं और उन मसालों को दुनिया के देश एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन भारत उन्हीं मसालों को एक्सेप्ट करके और बड़े बड़े ब्रांड बनाकर आज हमारे घरों में हमें दे रहा है, बेच रहा है। एक भारत मैंने वो देखा जहां दूध का उत्पादन 80% है, लेकिन एक भारत मैंने वो देखा जहां दूध का उत्पादन 10% है, लेकिन पैकेटों में भर भर कर उसी दूध को दिखाया जा रहा है कि ये 100% प्योर दूध है और 100% वो दूध हमारे घरों में लाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सच्चा भारत खत्म हो गया? क्या सच्चा भारत लुप्त हो गया? नहीं, सच्चा भारत आज भी है। आप कैसे भारत को अपने दिल में जगाते हैं? मैंने अपने दिल में सच्चे भारत को जगाया क्योंकि मैंने अपने कपड़े को बदला। मैं भी पॉलिस्टर के कपड़े पहनता था, लेकिन मैंने फिर अपने कॉटन के कपड़ों को पहनना शुरू किया। मैंने भी वो रबड़ की चप्पलें पहनना शुरू किया था, लेकिन फिर मैं अपने खड़ाऊं, मतलब कि जो हमारे ऋषि मुनि पहना करते थे, मैंने उन चप्पलों को पहनना शुरू किया। मैं पूरे 3 देशों की यात्रा करने के बाद में यही अनुभव लगा पाया हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से भारत में जीना चाहते हैं। आप उस भारत में जीना चाहते हैं जहाँ प्रकृति मुक्त मिलती है? आप उस भारत में जीना चाहते हैं जहाँ पर सांस लेने के भी पैसे दिए जाते हैं? अगर आप फ्री में प्रकृति चाहते हैं तो पेड़ लगाइए।
अगर आप अच्छा भोजन चाहते हैं तो अपने हाथों से मसाले पीसने शुरू करिए, अपने खेतों में उगाना शुरू करिए। अगर आप अच्छा ऑर्गेनिक फूड चाहते हैं, अपने खेतों में गौ आधारित फसल उगाना शुरू करिए। अगर आप अपने शरीर को सही तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो योग का सहारा लीजिए। अगर आप अपने दिमाग को चतुर बनाना चाहते हैं तो किताबें पढ़िए, वेद पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। दोस्तों, मैं इस यात्रा में 5 लक्ष्य को लेकर चला हूँ। गौ माता राष्ट्र माता हो और गौ आधारित खेती हम सब मिलकर करें। हमारा भारत, हमारी संस्कृति। तीसरा है 1 लाख फ्री वृक्ष बांटना। चौथा, श्रीमद् भगवत गीता का धर्म ग्रंथ घर घर पहुंचाना। और 5वां, वसुदेव कुटुंब। दोस्तों, ये जो हमारे 5 लक्ष्य हैं, इन सब लक्ष्यों को लेकर हम चल रहे हैं और इनके ऊपर गहराई से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इसी लक्ष्यों पर काम करें और अपनी प्रकृति को सुंदर बनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।